कदम में आपका साथ चाहते हैं। ऐसे हमारे सबों के लोकप्रिय सर्वप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से अनुरोध है कि वह अपनी बात माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य गंगा बाबू, पटना नगर निगम की महापौर श्रीमती सीता साहू, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर एनआर विश्वास जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ और दधीची देहदान समिति के सदस्य डॉक्टर सुभाष प्रसाद जी, दधीची देहदान समिति के महामंत्री श्री विमल जैन जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री एस जी, कश्यप जी, डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी, डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी, श्रीमती वंदना मिश्र जी, श्रीमती अमृता भूषण जी, श्रीमती अनामिका सिंह जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चंद्र जी, पटना के जिलाधिकारी श्री संजय अग्रवाल जी, आई बैंक के प्रभारी ITIMS में डॉक्टर नीलेश मोहन जी, उत्प्रेरक श्री अमित सोनी जी, दधीची देहदान समिति के यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यगण, अंगदान करने वाले परिवार के सभी सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, बहनों एवं भाई, आज अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस का कार्यक्रम आयोजित दधीची देहदान समिति के द्वारा किया गया है। मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं दधीची देहदान समिति को कि इन्होंने अंगदान के लिए निरंतर प्रयास किया है और आज ये धीरे धीरे बात लोगों के बीच फैल रही है। मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए हमारे साथी सुशील मोदी जी ने कहा, कुछ दिन पहले मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा और मैं समय पर ही आता, लेकिन आज बिहार के कुछ जिलों में, खास करके जो हमारे पूर्वोत्तर के जिले हैं, सीमांचल के जिले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया का इलाका और कटिहार तक, इन जगहों पर और खासकर किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के कुछ प्रखंडों में, किशनगंज तो पूरे जिले में भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाल में भारी वर्षा और उन जिलों में भारी वर्षा के कारण काफी नदियों में उफान, चाहे महानंदा हो, कनकई हो, कई नदियों में उफान, और उसके चलते चारों तरफ पानी फैला है। किशनगंज शहर तक में पानी पहुंच गया है, गांव का गांव पानी से घिरा हुआ है। एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई कि उसके चलते कल शाम से ही उसको ध्यान देना पड़ा है और आज सवेरे से तो काफी उसके लिए हमने सारे इंतजाम को देखा और जो भी संभव है इंतजाम वह किया गया है। हमने आर्मी को भी रिक्विजिशन किया। इसके अलावा जो NDRF की टीम, हमारे राज्य की SDRF की टीम या यहाँ पर जो NDRF की टीम है उनको तो भेज ही दिया है, लेकिन और अतिरिक्त NDRF की टीम हम लोगों ने केंद्र सरकार से मांगा है और इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से भी बातचीत की और हमारे सभी अधिकारी, मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव सब इस काम में लगे हुए हैं और उसके लिए उच्च स्तरीय बैठक भी हमने उसकी समीक्षा के लिए बुला थी। तो उसके कारण थोड़ा विलम्ब हुआ और यहाँ उसके चलते हम थोड़ी देर से आए और बाकी यहाँ का जो कार्यक्रम है ये कोई अद्भुत कार्यक्रम है, ये बहुत बड़ा सामाजिक अभियान। और मुझे याद है कि विधान
मंडल के एक कार्यक्रम में सुशील मोदी जी ने इस विषय पर काफी चर्चा की थी और मुझे एक पत्र भी सौंपा कि इस दिशा में काम होना चाहिए। यह सचमुच एक बहुत बड़ी बात है। अंगदान, देहदान, इन सब चीजों के बारे में जो अभियान चलाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सामाजिक अभियान है। और जिस तरह से बातें कही गई है कि आप जीवित नहीं रहेंगे फिर भी आप याद किए जाते रहेंगे, ये मामूली बात नहीं। और मैं समझता हूँ यही वाक्य सबके जीवन में बैठ कर सबको कोई समस्या नहीं हो। और जिस तरह से यहाँ प्रेजेंटेशन दिया गया डॉक्टर सुहास जी के द्वारा, बहुत सारी बातों की जानकारी रहती है, बहुत सारी बातों के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि कॉर्निया अब उससे सिर्फ किस तरह से फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो मृत्यु के बाद जो नेत्रदान करेंगे उससे बहुतों को लाभ मिल सकता है। जो ब्रेन डेड डिक्लेयर्ड हैं उनके कई अंगों से लोगों को सहूलियत हो सकती है। देहदान से जितने मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहाँ जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको मानव शरीर का अध्ययन करने के लिए जो उसकी आवश्यकता होती होगा। पहले जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो मेडिकल कॉलेज में इन सब चीज़ों की कमी नहीं होती थी पहले, लेकिन बाद में कोई कानूनी चीज आई उसके चलते दिक्कत हुई। तो यह जो अभियान है अपने आप में यह विलक्षण अभियान है। हम इस अभियान की न सिर्फ प्रशंसा करते हैं बल्कि इसका समर्थन करते हैं और हम समझते हैं कि सरकार के द्वारा इस सिलसिले में जो भी किया जाना हम सब लोग करने की कोशिश करेंगे। जिसका जिक्र सुभाष जी कर रहे थे नेत्रदान के बारे में, तो उसके बारे में जब इन लोगों ने कहा तो हमने उस समय हेल्थ डिपार्टमेंट में ये बात कहा कि भाई इसके बारे में जल्दी कुछ काम करना चाहिए। तो उन लोगों को इस बात का आभास नहीं था कि उन्हें कोई नई नियमावली या नए कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय कानून बना हुआ है, नियमावली बनी हुई है, उसको एडॉप्ट करना है। तो ये कुछ समय के बाद लोगों को एहसास हुआ कि हम तो सिर्फ इसको एडॉप्ट कर लेंगे और ये लागू हो जाएगा। तो वही करवाया गया, एडॉप्ट किया गया और सबसे पहले ये व्यवस्था IGIMS में की गई है और वहाँ ये काम काफी अच्छे ढंग से हो रहा है। और IGIMS में तो काम बहुत अच्छा बढ़ा है। यहाँ कई काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है और अब मुझे खुशी है इस बात की कि नेत्रदान का काम तो यहाँ और जो उसका काम जो कर रहे हैं ये यहाँ, तो ये तो IGIMS में हो रहा है। लेकिन अब आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बताया और स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय ले लिया है कि अब सभी जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ हम इसकी व्यवस्था आई बैंक की स्थापना करेंगे। और उसके साथ साथ आप सबको मालूम होगा या बहुतों को नहीं भी मालूम है, हम लोगों ने पटना में कई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी सरकार की तरफ से स्थापित किया। उसमें जो राजेंद्र नगर का अस्पताल था उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चक्षु रोग के लिए हम लोगों ने बनाया है। तो वहाँ भी आई बैंक की स्थापना की जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है इस साल के अंत तक जितने भी हमारे बिहार में मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ और राजेंद्र नगर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आई बैंक की स्थापना कर दी जाएगी दिसंबर 2017। और यही नहीं, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में किडनी प्रत्यारोपण का काम जो उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन अब लीवर के प्रत्यारोपण का भी काम इस साल के अंत तक जरूर शुरू हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। और इसके अलावा जो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उस पर भी काफी प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ भी किडनी प्रत्यारोपण का काम हो सके, इसके लिए भी प्रयत्न हो रहा है। और मंगल पांडे जी हैं, बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, बहुत अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने कार्यभार संभाला है और मुझे खुशी होती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र की जितनी समस्याएं हम लोगों ने कल बैठकर विस्तृत समीक्षा भी की, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र के जितने मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों के बारे में इतनी दिलचस्पी है और उन सब चीजों को इन्होंने जो ग्रहण किया है, समझा है, तो मुझे अब पक्का विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों ने प्रारंभ में 2005 में बिहार के लोगों ने पहली बार काम करने का मौका दिया, तो उस समय जो
के क्षेत्र में हम लोगों ने जबरदस्त कार्य किया और उस समय जितने हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे प्रखंड स्तर पर होते थे, वहां पर एक महीने में हम लोगों ने फरवरी 2006 में सर्वेक्षण कराया तो मात्र 39 लोग एक महीने में इलाज करा लेके आते थे, महीने में। यानी हर दिन एक या किसी दिन 2 आदमी आ जाते थे। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के थे। और हम लोगों ने जो उसमें सुधार किया प्रथम चरण में डॉक्टर्स की उपस्थिति, पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित की। और उसके अलावे उस समय हमारे तत्कालीन उपराष्ट्रपति, अब तो इस दुनिया में नहीं है, सिंह शेखावत जी, उनको हम लोगों ने बुलाया था अगस्त महीने में और उनके कर कमरों से हम लोगों ने मुफ्त दवा की योजना शुरू की थी सरकारी अस्पतालों में। तो इस काम को जब शुरू किया तो उसके बाद मरीजों की संख्या बढ़ गई, लोगों का भरोसा बढ़ गया राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर, अस्पतालों में लोग जाने लगे। और जब हम लोगों ने 2006 के नवंबर में सर्वेक्षण कराया तो उस समय औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2000 से ज्यादा लोग महीने में जाते और आज हर महीने औसत 11000 मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। प्रथम चरण का सुधार लाया गया। अब मुझे पूरा भरोसा है कि मंगल पांडे जी के आने के बाद अब जो द्वितीय चरण का हम लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जो कार्यक्रम है वह बहुत अच्छे ढंग से लागू होगा, इतना मुझे पूरा यकीन है और इन पर मुझे विश्वास है। क्योंकि हमारे बिहार के लोग इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कहाँ नहीं जाते। तो उन लोगों को यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुले, सब तरह की व्यवस्था हो। कल भी हम लोगों ने लंबी बातचीत की है कि कौन कौन काम हम जिला स्तर पर करेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में जो हमारे मरीज हैं, गरीब परिवार के मरीज होते हैं, उनके इलाज के लिए राज्य सरकार सहायता देती है। मुख्यमंत्री सहायता कोष का गठन किया गया स्वास्थ्य कार्यों के लिए, इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग में, और उसके माध्यम से कितने लोगों को मदद की जा रही है मुझे पूरा विश्वास है। उसकी राशि में भी हम लोगों ने बढ़ोतरी की है और कुछ बीमारियों को भी उसमें और शामिल किया। तो इस तरह से आज तो जो संभव है कर ही रहे हैं, लेकिन कल का हम लोगों का संकल्प है कि भाई कोई स्वेच्छा से बिहार के बाहर इलाज कराने के लिए जाना चाहे तो जाए, लेकिन मजबूरी में किसी को बिहार के बाहर इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़े। वैसा मुझे पूरा विश्वास है और हम सब लोगों का पूरा सहयोग इसमें रहेगा। और सरकार की प्राथमिकता, हमारी प्राथमिकता कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब हमारी प्राथमिकता है, कल्याण। और मुझे इस क्षेत्र में जो काम आप लोग कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। दधीची देवदान समिति के द्वारा ये मामूली काम नहीं है, अद्भुत काम। हम तो उस दिन भी सुशील जी को सुने थे, आज भी सुन रहे थे। ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है और सब लोगों को सहयोग करना चाहिए और चीज के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये कैंपेन हो और जिस तरह से हम लोगों ने शराबबंदी के लिए कैंपेन किया और बड़े पैमाने पर लागू किया, और बापू के जन्मदिन से हम बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जो कैंपेन करने वाले हैं, तो उसके साथ साथ इन चीजों के बारे में जानकारी देंगे तो जनमानस पर इसका असर पड़ेगा और बहुत लोग वॉलंटियरली, स्वेच्छा से इन चीजों का जो जिस स्थिति में हो, जहां तक लोग कर सकता है। इसलिए हम लोग तो खुद भी नेत्रदान के बारे में तो हम आज ही कह देते हैं, जो कागज पर दस्तखत कराना हो आज ही करा लेंगे। और इस प्रकार से इन सब चीजों में हम लोगों को आगे बढ़ना है। और जो ब्रेन डेड घोषित करने की बात हो रही थी, ये बताते हुए ये जानकारी अभी IGIMS के डायरेक्टर थे, उनसे चर्चा हुई। IGIMS में ब्रेन डेड घोषित करने की सारी व्यवस्था की जा रही है। अब कोई भी जो ब्रेन डेड घोषित होना उसके लिए जो कमेटी बनती है एक्सपर्ट, वो सारी व्यवस्था वहां की जा चुकी है। अब किसी मरीज को ब्रेन डेड घोषित किया जा सकता है IGIMS। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात आएगी कि रहे तो ठीक और नहीं रहे तो अगर हमारे किसी अंग का लाभ किसी और को मिल जाए तो इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए
पूरा सहयोग समर्थन अपना व्यक्त करता हूं और आप लोगों के इस अभियान में राज्य सरकार की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए वो हम सब लोग अंगदान दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और दधीची देहदान समिति का मैं अभिनंदन करता हूं। ये विमल जयंती है, ये काम ये सब तो पहले से करते हैं। इनका एक और काम गया रोड पर चलता है, ऊपर भी हम जा चुके हैं, भारत विकास परिषद। वहाँ इन्होंने कहा था तो हमको अपने तनख्वाह का भी कुछ कहा कि हमारे तनख्वाह से भी आप ले ताकि जो कुछ भी कर सकते। तो इस तरह के काम में सबका सहयोग मिले, बहुत अच्छी बात होगी इन्हीं सबकों के साथ। और ये समाज में प्रेम का, सद्भावना का, भाईचारे का और एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव और पैदा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त। हम बहुत बहुत आभारी हैं